हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, निम्न में से कौन ए ग्रेन्युलोसाइट है। तो हमारे पास विकल्प हैं, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट या फिर इयोसिनोफिल। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास श्वेत रक्त कोशिका। तो यहाँ लिखते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं, या फिर इसे कहा जाता है श्वेताणु। इसे श्वेताणु या फिर ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। ल्यूकोसाइट से संबंधित यह हमारा प्रश्न है। तो जान लेते हैं ल्यूकोसाइट्स के बारे में। श्वेताणु जो है ये पाई जाती है रक्त में, और रक्त में सबसे कम संख्या में पाई जाने वाली कोशिकाएं जो हैं यही होती हैं। और हम कह सकते हैं कि ये केंद्रकीय कोशिकाएं होती हैं। तो यहाँ लिखेंगे ये केंद्रकीय कोशिकाएं, केंद्रकीय कोशिकाएं होती हैं। मुख्यतः श्वेत रक्त कोशिकाएं जो है ये दो प्रकार की होती हैं। इनके दो प्रकार है, कणिका में, कणिका में, या फिर इसे कहा जाता है ग्रेन्युलोसाइट। तो यहाँ हम लिखते हैं इसे ग्रेन्युलोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरे प्रकार की होती हैं अकणिका में। तो यहाँ लिखते हैं अकणिका में, या फिर इसे कहा जाता है ए ग्रेन्युलोसाइट। इसे ए ग्रेन्युलोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। अब कणिका में जो है, इन्हें कणिका में क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जो कोशिका द्रव्य होता है, इन कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य, इनमें कण पाए जाते हैं, इसीलिए इसे कणिका में श्वेत रक्त कोशिकाएं कहा जाता है। जबकि अकणिका में श्वेत रक्त कोशिकाएं जो हैं इनका कोशिका द्रव्य बिल्कुल साफ होता है, इनमें किसी प्रकार का कोई कण नहीं पाया जाता है। ये आगे तीन प्रकार की होती हैं, इनके हम नाम जान लेते हैं। ये होती हैं जैसे कि इयोसिनोफिल। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये होती हैं इयोसिनोफिल, या फिर इसे कहा जाता है एसिडोफिल। इसे एसिडो एसिडोफिल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे प्रकार की होती हैं बेसोफिल, और तीसरा प्रकार है न्यूट्रोफिल। तो यहाँ लिखते हैं हम इसे न्यूट्रोफिल कहा जाता है। और एक ग्रेन्युलोसाइट या अकणिका में के दो प्रकार होते हैं, ये है मोनोसाइट, मोनोसाइट तथा लिम्फोसाइट। तो यहाँ हम लिख सकते हैं लिम्फोसाइट। ये दो प्रकार की होती हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। तो हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन ए ग्रेन्युलोसाइट है। तो ए ग्रेन्युलोसाइट जो है ये होती हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो चलिए देखते हैं विकल्प को। विकल्प ए दिया गया है बेसोफिल। तो बेसोफिल जो है यह ग्रेन्युलोसाइट होती है, यह ए ग्रेन्युलोसाइट नहीं है, तो हमारा ए विकल्प गलत होगा। बी है न्यूट्रोफिल। तो हमारा बी विकल्प भी गलत होता है, क्योंकि यह भी कणिका में यह या ग्रेन्युलोसाइट होती है। सी दिया गया है लिम्फोसाइट। तो हमारा सी विकल्प जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि यही ए ग्रेन्युलोसाइट श्वेत रक्त कोशिका होती है। और डी दिया गया है इयोसिनोफिल। तो इयोसिनोफिल भी ग्रेन्युलोसाइट होती है, तो हमारा डी विकल्प भी गलत होगा। विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।